अब दुनिया वैसे नहीं चलेगी जैसा कि अब तक चलती आ रही है। अब संयुक्त राष्ट्र ये नहीं बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। अब विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ये नहीं बताएगा कि कारोबार कैसे करें और कैसे ना करें। ये हम नहीं कह रहे हैं और ना तो संयुक्त राष्ट्र कह रहा है, ना तो WTO कह रहा है। दरअसल ये आवाज निकल कर आ रही है दावोस, स्विट्जरलैंड से, जहां दुनिया भर के देशों के नेता इकट्ठा हुए थे ये चर्चा करने के लिए कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसे कैसे और मजबूत किया जाए। लेकिन तरक्की के रास्ते को मजबूत करने की बजाय कमोबेश हर कोई इस बात पर एकमत हुआ कि इस रास्ते में दरार आ चुकी है। लेकिन हम भारतीयों के लिए इस दरार से डरने की बात नहीं है, क्योंकि इस दरार की वजह से जो नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं उसमें भारत की भूमिका काफी अहम रहने वाली है, क्योंकि सबकी पसंद है इंडिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया के दिग्गज कह रहे हैं। और ऐसे में भारत के लिए नई दुनिया में अपार संभावनाएं हैं और इस नई दुनिया में भारत खुद को मेंबर के तौर पर नहीं, एंकर के तौर पर कैसे पेश करे, ये सबसे बड़ी चुनौती हो। और इसके लिए भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man, a friend of mine. Fantastic. We're going to have a good meeting. I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. जी हां, आपने सही सुना, सही देखा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ बेहतरीन ट्रेड डील करने को लेकर उत्साहित हैं। यूरोप अगले हफ्ते भारत के साथ होने वाली ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल डील बता रहा है। ये सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब यूरोप और अमेरिका के बीच खटास पैदा हो गई है। यूरोप ने अमेरिका के साथ की गई ट्रेड डील को लागू करने पर फिलहाल रोक लगाने का फैसला लिया है। ये सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया में मौजूदा शक्ति संतुलन यानी वर्ल्ड ऑर्डर में दरारें दिखने लगी हैं। We are in the midst of a rupture, not a transition. Over the past 2 decades, a series of crises in finance, health, energy, and geopolitics have laid bare the risks of extreme global integration. But more recently, great powers have begun using economic integration as weapons. Tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited. और इन सब की वजह है ट्रंप की आक्रामक नीतियां। भले ही ट्रंप अपनी नीतियों में नरमी लाएं या फिर ट्रंप के सत्ता से हटने के बाद नए राष्ट्रपति नया रुख अपनाएं, लेकिन दुनिया को ट्रंप ने जो आईना दिखाया है उसके बाद दुनिया के देश हमेशा के लिए यूएस पर अपनी निर्भरता कम करने में जुट गए हैं या इसकी रणनीति बनाने में लग गए हैं। और इन सब के बीच भारत सबका चहेता देश बनता जा रहा है। इसके पीछे वजह भी है। एक तरफ ट्रंप के टैंट्रम के बीच भारत ने जिस सूझबूझ और धैर्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अपनी साख बनाई है उसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है। दूसरी ओर भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा युवा आबादी है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला इकोनॉमी है। भारत 1.4 बिलियन कंज्यूमर का बड़ा बाजार है। चाहे निवेश लाने के लिए जरूरी माहौल बनाना हो या फिर AI जैसी नई टेक्नोलॉजी के लिए माकूल माहौल बनाना हो, भारत आज दुनिया में अव्वल नंबर पर है। Making sure that AI diffusion happens in a very big way, and I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness, and in terms of AI talent. In this world full of turbulence, everybody is looking for trusted partners who have stable policies, who have a clear thought process, and India definitely lists very high. Any geography you meet the leader from any country, they consider India as a major, as a partner, as an economy, as a co-developer, as a co-creator, as a country which can be relied upon. That's the thought process, that's the feeling we got from interactions. भारत की ये मजबूती दुनिया के बदलते शक्ति संतुलन में कितनी मायने रखती है?
तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में खुद को प्रभावशाली साबित करने के लिए भारत को विदेश नीति के मोर्चे पर क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है, या फिर मौजूदा रणनीति काफी है? नए शक्ति संतुलन में भारत किसको अपना माने और किसे पराया? और सबसे बड़ा सवाल, घरेलू मोर्चे पर भारत को क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? क्योंकि ट्रंप की बात कड़वी लेकिन सच है कि गोल्डन रूल यही है, जिसके पास गोल्ड होगा वही रूल बनाएगा। तो सवाल कई सारे हैं, इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब हैं, पूर्व आईएएस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट थॉमस मैथ्यू साहब हैं, जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी हैं, द न्यू इंडियन के एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह हैं, और आपका परिचय कराऊंगा हमारे एक नए मेहमान से जो पहली बार हमारे शो में आ रहे हैं, अनुज गुप्ता जी, जो बॉर ग्रुप एशिया के एमडी हैं। ये बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म है और आज हमारे शो में बताएंगे कि आखिर क्या कुछ करने की जरूरत है। अनुज गुप्ता जी, आपका विशेष तौर पर स्वागत है। बाकी सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में करना चाहूँगा एम्बेसडर सज्जनहार साहब आपसे, दावोस से जितनी सारे वॉइसेस निकल कर आई हैं, जो बातें निकल कर आई हैं, उससे आपको क्या सेंस मिल रहा है कि अब जो लोग पर्दे के पीछे कह रहे थे कि दुनिया बदल रही है, सत्ता समीकरण बदल रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, अब सब ने औपचारिक तौर पर उस मंच पर स्वीकार कर लिया है और आगे की रणनीति सबको उसी हिसाब से तय करनी होगी? जी, बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, सबने ये समझ लिया है, एक्नॉलेज कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं तो उन्होंने बिल्कुल जो समीकरण थे पूरे विश्व में, वो उन सबको उन्होंने उलट-फेर कर दिया है। अपने जो अलायंसेस थे, अपने जो पार्टनर्स थे, उन सब के साथ जो भी उनके संबंध थे, कुछ ये उनकी जो पहली टर्म था उसमें भी कुछ ऐसा हुआ था, परंतु जिस प्रकार से उन्होंने दूसरी टर्म में आकर किया है, चाहे वो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप हो, यूरोप के साथ अपने संबंध हो, नेटो में हो, या फिर और जो देश हैं जो उनके एलाइज हैं, पार्टनर्स हैं, अलायंस रिलेशनशिप है, जापान है, साउथ कोरिया है, या और साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। और जहाँ तक उनके विरोधी देश हैं, जैसे चीन है, रूस है, उनके साथ वो बहुत अदब से बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। उनके जो एलाइज हैं, उनके साथ बहुत ही क्रूड तरीके से, जैसे हमने देखा है न केवल कल परंतु और भी बहुत ऐसा वो बर्ताव करते हैं। तो इसीलिए सभी जो देश हैं वो एक तो अपने आप अंदर में कितना वो ज़्यादा मजबूत बन सकते हैं उसकी तरफ देख रहे हैं, और देख रहे हैं जो किन-किन देशों के साथ वो और अपने जो संबंध हैं उनको और गूढ़ कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं। चाहे वो ट्रेड का मामला हो, चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो, डिफेंस का मामला हो। क्योंकि आखिरी बात देखिए लक्ष्मण जी, मैं इसमें ये कहूँगा, ये यूरोप के, यूरोपियन यूनियन, नेटो के देशों को इतनी बुरी तरीके से वो बर्ताव कर पाए हैं, जापान, साउथ कोरिया के साथ इतनी बुरी तरीके से बर्ताव कर पाए हैं, और उनके साथ जो उन्होंने ट्रेड डील साइन किया है, वो बिल्कुल ही एक तरफा ट्रेड डील जो कि अमेरिका के हित में है, वो साइन कर पाए हैं, क्योंकि ये इन देशों की निर्भरता अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा है अपनी सुरक्षा के लिए। और क्योंकि और देशों की निर्भरता, जैसे ये चीन हुआ, वो तो विरोधी देश हैं, हॉस्टाइल एडवर्सेरियल देश हैं, चाहे वो ट्रेड के मामले में हो या और सामरिक तरीके मामले में हो। और रूस, उनके साथ भी वो चाहते हैं जो अच्छे संबंध वहां पर बनाए जाएं, तो उनकी निर्भरता नहीं है, तो उनके साथ वो बहुत ही सधे हुए तरीके से बात करते हैं। आखिरी चीज इसमें भारत के साथ, भारत को भी उन्होंने बहुत ही कोर्शन, बहुत ही प्रेशर, दबाव डालने का प्रयास किया है, परंतु मैं समझता हूं जो भारत ने बहुत ही मैच्योर तरीके से, रिस्ट्रेंट तरीके से अपने को जो हमारी जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसकी हमारी विदेश नीति है, उसको हमने फॉलो किया है। उनके दबाव में बिल्कुल नहीं आए हैं। हमने देखा है जो हमारे राष्ट्रीय हित में जो हमारे कदम होंगे, चाहे हम रूस के साथ कैसे संबंध हों, रूस से हम कैसे तेल खरीदते रहें, उन सभी चीजों में हमने अपना जो रुख है
बहुत ही फर्मली उसको अडॉप्ट किए हुए हैं और उसको हम आगे ले जा रहे हैं। और इसी वजह से आपकी जो पहली रिपोर्ट आई थी, जो भारत का जो मान है, भारत की तरफ जो सब देख रहे हैं, भारत के साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं, उसका कारण यही है। बहुत और कारण है, हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है, बहुत बड़ा मार्केट है इस पर वगैरह, हम उसके ऊपर आप बाद में आएंगे। हाँ हाँ तो हाँ, उसमें इस मैं पर हम बाद उस में बात शो में आगे करूंगा। चर्चा करेंगे। लेकिन आप दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही अशोक सज्जनर साहब की, भारत ने अपनी मैच्योरिटी काफी ज्यादा दिखाई है, और दूसरा कि यूएस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, चाहे अनचाहे या फिर बचकाना कह लें, कि जो उनके अपने पुराने अलाई थे उनके साथ बड़ी कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से बिहेव किया है, और जो उनके दूसरे जो पार्टनर नहीं थे उनके साथ थोड़ा सा वो नरमी बरत रहे हैं। लेकिन